अगर तुम कभी कार खरीदने गए हो तो सेल्स पर्सन आपको जरूर ये पूछेगा कि आप मंथली कितना पे करना चाहते हो। वैसे तो ये सवाल कैजुअल लगता है, लेकिन जिस वक्त तुम ये नंबर बता देते हो उसी वक्त तुम ये गेम हार चुके हो और इससे तुम्हें हजारों डॉलर का नुकसान होगा। तो आज मैं आपको बताऊंगा कि डीलरशिप ये ट्रिक एग्जैक्टली कैसे खेलती है और फिर जानेंगे 5 स्टेप्स जो आपको कार नेगोशिएशन में बहुत ही हेल्प करेंगे। तो पहले बात करते हैं मंथली पेमेंट पे, विच इज कंप्लीटली अ ट्रैप। यहाँ समझना जरूरी है कि कार फाइनेंस करने के बहुत से तरीके हैं। उसमें मैटर करता है प्राइस, लेंथ ऑफ लोन, इंटरेस्ट रेट और एड ऑन्स। ये सारे वेरिएबल्स हैं। जब तुम अपना मंथली बजट बता देते हो तो डीलर इन सब वेरिएबल्स को अपने फायदे के लिए यूज कर सकता है, ताकि तुम्हारा मंथली पेमेंट तुम्हारे बताए हुए नंबर के आसपास ही रहेगा, लेकिन एंड में तुम बहुत ज्यादा पे करोगे। मिसाल के तौर पर अगर एक कार का लिस्टेड प्राइस आपके बजट के अंदर है तो डीलर आपको हायर ट्रिम या एक्स्ट्रा एड ऑन्स के लिए पुश करेगा, क्योंकि उसने जान लिया है कि आपका अपर लिमिट क्या है। वो तुम्हें कभी नहीं बताएगा कि तुम पहले से ही अंडर द बजट थे। अब बात करेंगे इनकी वर्कशीट ट्रिक पे। कई डीलरशिप एक सिंपल वर्कशीट पे काम करते हैं जिसमें 4 बॉक्सेस होते हैं: ट्रेड इन वैल्यू, व्हीकल प्राइस, मंथली पेमेंट एंड डाउन पेमेंट। तुम्हारी आंखें नेचुरली व्हीकल प्राइस वाले बॉक्स पे जाती है, जो कि सही भी है क्योंकि वही है जो सबसे इंपॉर्टेंट नंबर है। लेकिन डीलर चाहता है कि तुम मंथली पेमेंट वाले बॉक्स पे नजर डालो। नेगोशिएशन के दौरान वो लोन की लेंथ और डाउन पेमेंट को एडजस्ट करते रहते हैं ताकि मंथली पेमेंट छोटा दिखे। लेकिन व्हीकल प्राइस वाला बॉक्स मुश्किल से हिलता है। आपको लगता है कि आपको अच्छी डील मिल गई, लेकिन एक्चुअल में लोन लंबा होता है, प्राइस में कुछ नहीं बचता। अब बात करेंगे हिडन ट्रिक पे। एक और चीज जो बहुत कम लोग जानते हैं, डीलरशिप तुम्हारे लोन के इंटरेस्ट रेट को भी बढ़ा सकती है, चाहे तुम जिस रेट के लिए एक्चुअली क्वालिफाई करते हो वो कुछ और हो। ये कोई कॉन्स्पिरेसी थियरी नहीं है। ऑटो लैंडिंग इंडस्ट्री में इंटरेस्ट रेट मार्कअप वेल डॉक्यूमेंटेड कॉमन प्रैक्टिस है और इसमें रेगुलेटर्स इन्वॉल्वमेंट भी हो चुकी है। डीलर्स को इस मार्कअप से अपना कमीशन मिलता है। अब मान लीजिए आप 6.5% पे क्वालिफाई करते हो, लेकिन डीलर आपको 7.5 पे अप्रूव करता है। ये फर्क सिर्फ 1% का है, लेकिन आप जब एंड नंबर देखोगे तो बड़ी अमाउंट की लोन पे साल दर साल आप बहुत पैसे वेस्ट कर रहे हो इंटरेस्ट के नाम पे। अब जब आपको पता चल गया है कि उनकी ट्रिक क्या है, तो चलिए बात करते हैं कि हम इसमें क्या कर सकते हैं। मैं आपको बताऊंगा 5 स्टेप्स जो रेडी करने में आपको सिर्फ 30 मिनट्स लगेंगे, लेकिन वो आपके हजारों डॉलर बचा सकते हैं। स्टेप 1, फाइंड योर एग्जैक्ट नंबर। अगर तुम डीलर को कहते हो कि मैं 500 से 600 मंथली पेमेंट में कंफर्टेबल हूं, तो उसका मतलब है कि आपको अपना एग्जैक्ट नंबर नहीं पता, लेकिन ये एग्जैक्ट नंबर आपको डीलरशिप जाने से पहले ही मालूम होना चाहिए। इसकी एक कॉमन गाइडलाइन है, डाउन पेमेंट मिनिमम 20% दो। लोन को 48 मंथ्स या 4 ईयर से ज्यादा मत खींचो। आपके कार की मंथली कॉस्ट इंक्लूडिंग योर इंश्योरेंस आपके मंथली ग्रोस इनकम से 10% से ज्यादा ना हो। अगर तुम्हारी ईयरली इनकम $84,000 है तो आपका रफली मंथली ग्रोस इनकम हुआ $7,000, यानी कि आपका मंथली कार कॉस्ट $700 से ज्यादा नहीं होना चाहिए। अगर हुआ तो ये फाइनेंशियली बर्डन साबित हो सकता है। स्टेप 2, नो योर फाइनेंस फर्स्ट। डीलरशिप जाने से पहले अपनी बैंक या क्रेडिट यूनियन से प्री अप्रूवल लो। बिल्कुल वैसे ही जैसे घर खरीदते वक्त लोग मॉर्गेज प्री अप्रूवल लेते हैं, वैसे ही आप अपनी बैंक, क्रेडिट यूनियन या फिर ऑनलाइन लेंडर से कार प्री अप्रूवल लोन ले सकते हो। इससे क्या होगा कि तुम्हें तुम्हारी बेसलाइन इंटरेस्ट रेट पता होगी और जब तुम डीलरशिप के पास जाओगे तो तुम्हें कंपेयर करने के लिए एक नंबर रहेगा। और सबसे जरूरी बात, जरूरी नहीं कि आप उसी डीलरशिप के साथ लोन लो, आप किसी भी वेंडर से लोन ले सकते हो। स्टेप 3, मैनिपुलेशन। जब भी सेल्स पर्सन आपको मंथली बजट के बारे में पूछे तो सीधा ये कह दो, मेरा फोकस फाइनल नंबर पे है, मंथली नंबर पे नहीं। अगर वो प्रेशर बनाए या अर्जेंसी क्रिएट करे तो आप ये भी बोल सकते हो कि मैं अभी रेडी नहीं हूं, मुझे सोचने का टाइम चाहिए। याद रहे, डील टेक्स्ट और ईमेल पे भी नेगोशिएट हो सकती है और वो कार कल भी वही रहेगी। स्टेप 4, कीप योर लोन शॉर्ट। लोन टर्म को मैक्सिमम 60 मंथ से ज्यादा मत जाने दो। आजकल एवरेज 69 टू 72 मंथ्स तक लोन खींचा जाता है और डीलर आपको वहीं तक पुश करेगा। जितना लंबा लोन होता है उतना ही ज्यादा इंटरेस्ट भी रहता है और मेन रिस्क ये है कि तुम अंडर वाटर हो जाते हो, मतलब तुम कार पर जितना ओ करते हो वो उसकी एक्चुअल वैल्यू से ज्यादा हो जाएगा। अगर आप कार बेच रहे हो या फिर किसी एक्सीडेंट की वजह से टोटल लॉस हो गई तो जो डिफरेंस होता है वो भी जेब से देना पड़ेगा। स्टेप 5, सेपरेट एड ऑन्स फ्रॉम टोटल प्राइस। एड ऑन्स को कभी भी टोटल प्राइस के साथ मिक्स मत होने दो। जब प्राइस नेगोशिएट हो जाती है तुम्हें फाइनेंस ऑफिस में ले जाते हैं, वहां पे आती है दूसरी लिस्ट जिसमें होता है एक्सटेंडेड वारंटी, फैब्रिक कोटिंग,
पेंट प्रोटेक्शन और भी बहुत सारे पैकेजेस होंगे जो सारे लोन में जोड़ दिए जाते हैं। ज्यादातर चीजों को वहीं पे मना कर दो, पर एक एक्सेप्शन है गैप इंश्योरेंस, ये आपको ज्यादा काम आएगा। लेकिन ये भी डीलरशिप से लेने की बजाय आप अपनी इंश्योरेंस कंपनी से ले सकते हो, ज्यादा सस्ती रहेगी। अगर एक्सटेंडेड वारंटी चाहिए भी है तो तुरंत डिसाइड मत करो, वो आप बाद में भी ले सकते हो। तो अब अगली बार जब कार लेने जाओगे तो आप प्रिपेयर होंगे, अपनी एग्जिट नंबर आपको पता होगी और फाइनेंसिंग भी पहले से रेडी होगी। तो अभी सेव कर लो ये वीडियो और ऐसे दोस्त को भेजो जो जल्द ही कार खरीदने वाला हो। मैं हूं शिवम मेहता और आप देख रहे हैं विदेशी बाजार। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट जरूर करें। एक बार फिर से, ये कोई फाइनेंशियल एडवाइस नहीं है, ये सिर्फ एजुकेशनल पर्पस के लिए बनाया गया वीडियो है।